हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे पार्ट 3 हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन वाले चैप्टर का। एंड इट इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड होप सो कि आपने पहले 2 पार्ट ऑलरेडी देख लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द मोस्ट रिएक्टिव क्लोराइड टुवर्ड SN1 mechanism among the following is. We know very well that in SN1 reaction the intermediate is carbocation. When Cl will leave from here, then carbocation will be formed. So which carbocation is more stable? वो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 3 साइक्लोप्रोपेन ग्रुप, यहाँ पे बनने वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये है आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन, सेकंड नंबर पे ये होगा, थर्ड पे ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड वाला। ठीक है, ये सबसे लीस्ट क्यों है? बिकॉज आफ्टर रिमूविंग Cl फ्रॉम हेयर द कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड एंड दिस कंपाउंड विल बिकम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, देन दिस एंड देन दिस। पर आपको इसका ऑर्डर नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो फर्स्ट। Next, which of the following will have highest nucleophilicity? Cl negative, F negative, CH3 negative and OH negative. So out of these 4, CH3 negative is having highest nucleophilicity because as negative charge is located on carbon, carbon is least electronegative, तो ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज की डोनेशन ईजी करता है। 63, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज फॉर SN2 विल बी। SN2 के लिए रिएक्टिव स्पीशीज सबसे ज़्यादा कौन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट SN2 रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड इट इज स्टीरिकली हिंड्रेंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है किसी कंपाउंड पे, तो अगर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है तो रिएक्शन फास्टर होता है। तो सबसे लेस स्टीरिकली क्राउडेड जो है वो ये वाला आपका कार्बन सेंटर है। सो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है एज कंपेयर टू अदर 3। सो 63 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेस द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा एक वर्ड विच इज सिमेट्री। द कंपाउंड विच इज मोस्ट सिमेट्रिकल having the highest melting point because of the symmetry, more closely packing takes place in the crystal lattice and hence intermolecular forces are greater. So 64 का ऑप्शन नंबर थर्ड will be your correct answer, क्योंकि हमें दिख रहा है बाकी तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कंपाउंड ऑप्शन थर्ड है। अब हम बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर बोथ एल्केन एंड एल्कीन? रूट्स रिएक्शन में एल्केन बनते हैं, विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है, सैंडमेयर रिएक्शन में तो हमारे को क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलता है। तो बचा क्या आपका? कोल्स रिएक्शन। तो आप याद रखेंगे कोल्स रिएक्शन में एल्केन एंड एल्कीन दोनों बनते हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। The best method to prepare alkyl chloride from an alcohol is by adding। ठीक है, तो इन सभी से ही क्या बनता है? एल्काइल क्लोराइड बनता है। बट सबसे बेस्ट किस में बनता है? डार्जन रिएक्शन, जिसमें हम SOCl2 यूज़ करते हैं। और इसका रीज़न क्या है आइए देख लेते हैं। जब भी आप एल्कोहल को ROH को ट्रीट करवाओगे SOCl2 के साथ, तो क्या बनता है? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब क्या है कि HCl एंड SO2 दोनों गैसेस हैं, तो ये इजीली एस्केप कर जाएंगे और हमारे रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ RCl एल्काइल हैलाइड ही बचा होता है। यानी कि जितने भी आपके साइड प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो हमें आगे अप्लाई नहीं करना पड़ता है एंड हमारी यील्ड भी काफ़ी अच्छी आती है। सो SOCl2 के साथ जो है सबसे बेहतर हमारे एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर होंगे। नंबर 67 देखिए, हमको एक कंपाउंड दिया है विच इज़ ब्रोमोटोलुइन विच इज़ ट्रीटेड विद NBS इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट CCl4। तो NBS क्या करता है? एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन की सब्सटीट्यूशन करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। तो ये वाला जो कार्बन है एलाइलिक कार्बन है, यहाँ पे आपका Br लग गया। नेक्स्ट स्टेप में KCN के साथ ट्रीट करने पे
CN बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल Br को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा CH2CN। नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है, एसिड देता है। सो वी विल गेट दिस कंपाउंड, और जो कि हमको दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। सो 67 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। अब ये बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला है जी आपका टॉलुइन, दूसरा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, मैंने इन सब की स्ट्रक्चर बना दी यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि दोनों Cl एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो डाइपोल मोमेंट एक इस डायरेक्शन में बनेगा, एक अपर की डायरेक्शन में, जो कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। उसके बाद ये भी कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम, देन टॉलुइन का, फिर आपके मेटा वाले का, और सबसे ज़्यादा होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, यानी कि ऑर्थो डेरिवेटिव का। मैंने कल भी बताया था, डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एंगल। ठीक है, चलिए तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन देखिए, फोर्थ, देन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 68 का सेकंड ऑप्शन। DDT इज फॉर्म्ड फ्रॉम, DDT किससे बनता है, तो ये बनता है क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, 69 का सेकंड ऑप्शन। 70th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ग्रेटर रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, यानी कि वो वाला कंपाउंड जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। अब देखिए, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड ऑर्थोक्लोरोफिनोल। तो फिनोल में तो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। क्लोरोबेंजीन में अकेला क्लोरीन है। अब इसमें और इसमें क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगा है अलॉन्ग विथ क्लोरो ग्रुप इन केस ऑफ दीज कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बट एज कंपेयर टू मेटा के कंपैरिजन में ऑर्थो में -I एंड -M दोनों इफेक्ट लगते हैं। मेटा क्लोरो में ओनली हमारा -I इफेक्ट ही लगता है। तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। हेंस क्या होगा, देखिए कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक करेगा मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पे। 70 का ऑर्थो वाले पे करेगा, 70 का थर्ड ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। ठीक है जी, तो इसने बोला एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2HV बनाता है बेंजो ट्राइक्लोराइड विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स Y। तो आपको बताना है कि इसके बनने वाले प्रोडक्ट कौन से होंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोगे बेंजीन। ठीक है, ये वाला, ये C6H5CH3 Cl2 से ट्रीट करने पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय क्लोरीन। हाइड्रोलिसिस करने पे तीनों क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH या 2 से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते, तो फर्दर वाटर का रिमूवल होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है C6H5CH3 एंड C6H5COOH इज करेक्ट। 71 का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में देखिए, ये क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले वो देखिए क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है। यस, यहाँ पे देखो H है ना दोनों, तो हम दोनों H को सेम साइड रख सकते हैं एक बार, और एक बार दोनों H ऑपोजिट साइड हो सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी वी कैन कॉल द आइसोमर एज E एंड Z आइसोमर। तो 2 आइसोमर वो हो गए। उसके बाद जो ये वाला कार्बन है वो हमको कायरल कार्बन दिख रहा है। तो कायरल कार्बन क्या शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो 2 ज्योमेट्रिकल और 2 ऑप्टिकल, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर हो गए 4। 72 का थर्ड ऑप्शन। इन क्वेश्चन नंबर 73 आपको एक ये कंपाउंड दिया है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। सो इधर देखिए, नाइट्रोजन की लोन पेयर अगर हम यहाँ कंजुगेशन में दें, वैसे तो ये यहाँ भी बिजी है कंजुगेशन में, बट अगर आए यहाँ पे
तो पैरा वाली पोजीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, सिमिलरली दिस ग्रुप इज आवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी क्या करेगा, हमको इस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ यू कैन से दैट ऑर्थो पोजीशन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, फिर अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस वजह से क्या है कि वी विल से दैट दिस पोजीशन इज द मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू अदर पोजीशंस। सो बी आर विल अटैच हेयर। सो चलिए हम फाइंड करते हैं किस ऑप्शन में। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो 73rd का सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद वाटर मोस्ट रेडियली, ट्रोपाइलियम क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज 4 कंपाउंड। आई हैव मेड ऑल द स्ट्रक्चर्स, ये देख सकते हैं। ठीक है, पहला है ट्रोपालियम क्लोराइड, दूसरा विनाइल, ये एलाइल, और ये क्या है पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इन चारों में सबसे रेडिली कौन या सबसे अच्छा कौन, मतलब देखिए क्या करेगा, बोल रहा है कि सबसे जल्दी वाटर से कौन रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब जो सबसे पहले कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, अगर हम Cl को निकाल दें और फिर देखें कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रोपाइलियम इज मोर स्टेबल, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल ऑफ Cl पॉजिटिव चार्ज विल कम हेयर एंड दिस कंपाउंड विल बिहेव लाइक द एरोमेटिक कंपाउंड, एंड एरोमेटिक कंपाउंड आर द मोर स्टेबल। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। दिस कंपाउंड इज आल्सो स्टेबल ड्यू टू द रिजोनेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, एंड दिस कंपाउंड इज आल्सो स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है बिकॉज ऑफ द एरोमेटिसिटी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ 75, SN2 reaction is favored by strong nucleophile, polar protic solvent, less crowding at the electrophilic center, and fourth option both 1 and 3. तो 75 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि SN2 फेवर होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए नंबर 1। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी तो वो सिंगल स्टेप में क्या करेगा, लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल के खुद लग जाएगा, एंड लेस क्राउडिंग होनी चाहिए बिकॉज दिस रिएक्शन इज स्टीरिक सेंसिटिव। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्केन ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl, एल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड। तो देखिए इन सभी में क्या है, बॉन्ड लेंथ का ही डिफरेंस है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है, बट क्या है कि जो बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी हम उतनी जल्दी हम क्या करते हैं, बाकी जिंक एंड क्लोरीन के साथ इन कंपाउंड को क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्लोरीन ही HCl। अब RF कंपाउंड में क्या है कि फ्लोरीन एंड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है विच इज़ स्मॉलर एंड विच रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। सो ये वाला बॉन्ड जो है वो इजीली नहीं ब्रेक डाउन होता, तो ये इजीली रिएक्शन भी नहीं करेगा। 76 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, हमको एल्काइल क्लोराइड दिया है, विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन फॉर्म्स एल्काइल आयोडाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। वो तो फ्लोरीन के लिए होता है, जब यहाँ फ्लोरीन लगाना होता है। फिंकलस्टेन रिएक्शन, यस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलस्टेन, जिसमें आयोडीन की सब्सटीट्यूशन होती है। इट्स नॉट गेटरमैन एंड इट्स नॉट सैंडमेयर रिएक्शन। सो 81 का सेकेंड ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, टॉलुइन ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2HV। अब बहुत बार हम कर चुके, तो हमें पता है यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे बाय Cl एंड क्या बन जाएगा, CCl3। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, CH3Cl FeCl3। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, मतलब ये वाला जो रिएक्शन होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3। अब यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, ये वाला CCl3 बन गया। यहाँ पे क्या होगा, अब CCl3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि CH3 पॉजिटिव है कहाँ पे जाके लगेगा, मेटा पे, तो हमारा ये वाला कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH का जो OH है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, तो ये तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे बाय द OH ग्रुप। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा CH3 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, KMnO4 विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कन्वर्ट CH3 इंटू COOH, एंड आल्सो एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर निकल जाएगा एंड
COOH ग्रुप बन जाएगा। तो दोनों ये क्या बन गया, मतलब मेटा पोजीशन पे क्या है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में COOH। कौन से ऑप्शन में दे रखा है जी, ये दे रखा है हमको थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय रूट्स रिएक्शन, कॉरी हाउस सिंथेसिस, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन। तो रूट्स रिएक्शन में तो सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने का मेथड क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्केन बेस्ट बनाए जाते हैं कॉरी हाउस सिंथेसिस से। कॉरी हाउस सिंथेसिस से आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके के एल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, CHCl3 is used as an antiseptic but kept in dark bottles because, ठीक है, it is highly volatile, yes, it has high viscosity, no, it form highly poisonous gas phosgene in the presence of air and light। तो क्या लिखा है, all of these। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाईली वॉलेटाइल की जगह अगर मोर एक्यूरेट हमने कहना है तो क्लोरोफॉर्म इज वॉलेटाइल, बट वी कांट से दैट द हाईली वॉलेटाइल कि एकदम से क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। तो सबसे जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक पॉइजनस गैस बनाता है COCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट, इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को डार्क बोटल्स में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the 5 isomeric hexane, the isomer which can give 2 monochlorinated compounds। ठीक है, N-hexane, 2,3-dimethyl-butane, 2,2-dimethyl-butane या 2-methyl-pentane। ठीक है, हेक्सेन की 5 आइसोमर होते हैं, उनमें से कौन सा वाला आइसोमर है जब हम उसकी मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो वो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देगा। देखिए, N-हेक्सेन में तो बहुत सारे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, हमें सिर्फ 2 ही बनाने हैं। 2-मिथाइल-पेंटेन, इसमें भी 2 से ज़्यादा बनेंगे। 2,2-डाइमिथाइल-ब्यूटेन में तो आपका सिर्फ एक ही आइसोमर बनेगा। तो 2,3-डाइमिथाइल-ब्यूटेन में क्या है, हमारे 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 86, दिस कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम। ठीक है, क्या बनाता है जी ये, एंड फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनेगा। तो ये कंपाउंड ब्रोमीन के साथ, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करने पे Mg जो है इंसर्ट हो जाता है कार्बन एंड Br के बीच में। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में क्या है, H एंड OH। तो इस कार्बन के यहाँ से ब्रेकेज होती है, MgBr के साथ OH चला जाता है एंड इस कार्बन को मिल जाता है H। ठीक है, तो ये बन गई आपकी साइक्लोहेक्सेन एंड MgBr OH बाहर निकल गया। साइक्लोहेक्सेन दे रखी है हमको फर्स्ट ऑप्शन में, सो 86 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने पार्ट 3 भी कर लिया हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स वाले चैप्टर का। सो जुड़े रहिए इसी तरीके से एंड फर्दर वी विल डू MCQ फ्रॉम द अदर चैप्टर्स। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe.